हेलो। गाए जा क्या रोना के आज के एपिसोड में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका भव्य स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुछ चीज़ें हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती, मसलन आदतें, सोच, खान पान। दरअसल यही सारी चीज़ें हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाती हैं, स्पेशल बनाती हैं। मगर कई बार इस अलग प्रकृति के चलते हम ईर्ष्या या फिर उपहास के पात्र भी बन जाते हैं और इसके चलते हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए दोस्तों, ना अधिक ना कम, बस बैलेंस ही लाइफ में ठीक रहता है। और ये बैलेंस तभी कायम रहता है जब हम दूसरों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, उनके अच्छाइयों और खामियों के साथ। इससे हम उनका भरोसा जीतते हैं और अपनी लाइफ को आसान बनाते हैं। दोस्तों, हमारी सोच कैसी होगी, इसका हमारे परिवार और आस पड़ोस का बहुत बड़ा हाथ होता है। और आज कुछ कहीं अनकहीं में आकांक्षा दुबे जी हमें अपने जीवन के पन्नों से कुछ इंसिडेंट्स शेयर करना चाहती हैं जिसने उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। आकांक्षा दुबे जी प्रोफेशनली एक प्रोफेसर हैं और रायपुर आकाशवाणी में सीनियर कंपेयर भी। तो आइए सुनते हैं कुछ कही अनकही। छोटी सी बुद्धि में बड़ी बड़ी बातें आसानी से कहाँ घुसती हैं। कभी कभी किसी सामान्य से लगने वाली बात को भी हम असामान्य समझ लेते हैं और वह असामान्य प्रभाव भी पूरा जीवन हमारे साथ रहता है। बचपन से संयुक्त परिवार में मैं पली बढ़ी। अक्सर दादाजी, जिन्हें हम घर पर बाबा जी कहते थे, उनके मित्रों का आना जाना अक्सर घर पर लगा रहता। आओ भगत करने में वो इतने आगे थे कि बाहर गांव से या दूसरे राज्यों से भी अगर कोई परिचित हमारे शहर आता तो हमारा आशियाना ही उनका घर होता। यही आदत पिताजी की भी रही। अक्सर घर पर आने वाले मेहमान कम से कम सप्ताह भर और कभी कभी तो पूरे महीने भी घर पर रह जाते। घर तो भरा भरा रहता, पर मम्मी जी और दादी जी का पूरा समय रसोई घर में ही बीत जाता। उन्हें देखकर अक्सर हमें बाबा जी और पिताजी पर गुस्सा भी आता। जब मैं कक्षा 7वीं में थी, गर्मी की छुट्टी में मुझे पिताजी के साथ भोपाल जाने का अवसर मिला। मुझे याद है, 2 रेलवे स्टेशन पर हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता और कहीं पर तो खाना भी आया था। जब हम भोपाल पहुँचे तो उनके मित्र लेने उन्हें स्टेशन आए हुए थे। उन्होंने हमें अपने घर पर ही रुकवाया। हम वहाँ 3 दिन रुके और हमारी उन्होंने ऐसी आवभगत की जैसे हम किसी 5 सितारा होटल में रुके हों। पर तब भी मुझे ये बात समझ नहीं आई कि वो व्यवहार ही है जो अब तक हमारे घर में हमारे घर के बड़े दूसरों के साथ निभाते आए थे। एक लंबे समय के बाद अपनी मम्मी की सहेली के बेटे की शादी में शामिल होने हम गुजरात पहुँचे। सारे मेहमानों के लिए आलीशान होटल बुक था, पर मम्मी की सहेली ने हमें अपने घर पर रुकवाया। बचपन में मेरी उनसे सिर्फ 2 या 3 बार ही मुलाकात हुई थी, पर इस बार शादी में शामिल होने मेरे पति और मेरे दोनों बच्चे भी मेरे साथ गए थे। हमारे लिए सूटकेस भर सामान आंटी ने खरीद रखा था, जैसे मैं उनकी अपनी बेटी हूँ। वो गुजरात है और वो गुजराती हैं और हमारी परंपरा और उनकी परंपरा में फ़र्क है। इसलिए अपनी हर रस्म में उन्होंने हमें अपने पास रखा और उसका मतलब समझाया। शादी के बाद 2 दिन वहीं के कुछ और भी परिवार के लोगों ने हमें आमंत्रित किया। एक एक दिन हम दूसरों के घरों में भी रुके और उन्होंने भी हमारी जमकर खातिरदारी की। तब जाकर ये एहसास हुआ कि बाबा जी क्यों कहते थे, अतिथि देवो भव। अब समझ में आया कि हम जैसा आचरण दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही आचरण हम दूसरों से भी पाते हैं। दोस्तों, आज की शाम कुछ रंगीन बनाते हैं, धमाल करते हैं कुछ नायाब गज़लों के साथ। एक शेर अर्ज है, कभी यूं भी आ मेरी आँख में,
कभी यूं भी आ मेरी आँख में कि मेरी नज़र को खबर ना हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर ना हो। बशीर बद्र साहब की बेमिसाल शायरी, क्या बात। आइए सुनते हैं ये गज़ल। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियाँ यही हैं जो आज़ाद है, चंद घड़ियाँ यही हैं जो आज़ाद है, इनको खो कर मेरी जान
ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। कितना मासूम और रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज महराज है, हुस्न और इश्क की आज महराज है। कल की किसको खबर जाने जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। अभी आप सुन रहे थे पाकिस्तान की मशहूर गज़ल गायिका फरीदा खानूम को आज जाने की जिद ना करो। लिरिक्स थे फयाज़ हाशमी जी के। आइए सुनते हैं मेरी आवाज़ में जगजीत सिंह जी की कंपोजिशन में कैफ खोपाली जी की लिखी ये गज़ल। कौन आएगा यहाँ, कोई न आया होगा, कौन आएगा यहाँ, कोई न आया होगा, मेरा दरवाज़ा हवाओं ने हिलाया होगा, कौन आएगा यहाँ, कोई न आया होगा। दिल नादान न धड़के, दिल नादान न धड़के, दिल नादान न धड़के, दिल नादान न धड़के, कोई खत लेके पड़ोसी के घर आया होगा,
कोई न आया होगा। गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो। गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो। आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। कौन आएगा यहाँ, कोई न आया होगा। मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा। कौन आएगा यहाँ, कोई न आया होगा। कैसे परदेस में मत याद करो अपना मकान। कैसे परदेस में मत याद करो अपना मकान। अब के बारिश ने उसे तोड़ गिराया होगा। कौन आएगा यहाँ, कोई न आया होगा। मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा। कौन आएगा यहाँ, कोई न आया होगा। अगली प्रस्तुति लेकर आई हैं ममता बघेल जी, जो कि फिल्म अर्थ से है। आइए सुनते हैं ये गज़ल।
हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। अब बढ़ते हैं हमारे अगले गज़ल की ओर, जो पेश कर रही हैं आंचल वर्मा। ये दौलत भी ले लो, ये शहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो,
ये शोहरत भी ले लो भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी, मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी, ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, ये दौलत। छम्मक छल्लो। बड़ी मुश्किल है ज़िंदगी और बड़ी आसान भी। जब मैं सब्ज़ी लेने जाती हूँ ना तो थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ, पर क्या फ़ायदा, मास्क की आड़ में नई लिपस्टिक का शेड किसी को नज़र ही नहीं आता। आँखों में मेकअप करूँ भी तो कितना, जितना भी करूँ कम है। धूप की रोशनी में चश्मा ही काम आता है। मेकअप नहीं, अब सारा हुनर बालों में ही दिखाया जाए। कुछ नहीं तो घर पे ही थोड़ा मेकअप लगाया जाए। ये कहते हैं अब रह रह कर डराओ मत हमें, पर बिना मेकअप के जिया कैसे जाए। ये थी हमारी चमेली भाभी जो बहुत परेशान है लॉकडाउन से। बीच बीच में आप इनको ज़रूर सुनते रहेंगे। कॉन्सेप्ट क्रिएटर हैं अंशुलिका पॉल और वॉइस ओवर है आकांक्षा दुबे जी का। तो दोस्तों, घड़ी की सुई बता रही है कि वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लाइक और कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर हम हाजिर हो जाएंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए और जय हिंद।